ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं जिनसे लगभग आपको हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग उठाने वाले हैं आज, या एक काम करते हैं, अभी अपने पास टाइम तो यहाँ मुझे लग रहा है, तो हम लोग एक चैप्टर आपका अर्धचालक वाला है, वो पूरा एक वीडियो में अपना पूरा कवर कर लेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 20 से 25 मिनट का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। तो हम आज शुरू करेंगे अपना अर्धचालक। अब यहाँ पे एक टॉपिक में छोड़ूंगा, वो थोड़ा सा, ठीक है ना, ठोसों में ऊर्जा में कम क्वेश्चन के बराबर बनते हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन करते वक्त उस पर हमारी थोड़ी बहुत नजर पड़ जाएगी, तब हम देख लेंगे उसको। फिलहाल अभी की चर्चा हम शुरू करते हैं अर्धचालक। तो हमारे पास जब हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक की दो खास बात, कोई भी पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह है कि नहीं है, दो बातों पे निर्भर है। एक चीज होती है उसकी चालकता और एक होती है उसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है कि धारा को अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, मतलब उसमें करंट कम रहेगा, धारा का प्रवाह कम होगा अगर प्रतिरोध ज्यादा है। तो अगर हम चालक पदार्थ की बात करो तो चालक पदार्थों के लिए एक चीज कॉमन होती है, क्या कि इनका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और इनकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, जिसे आप लोग सिग्मा से लिखते हैं, वो अधिक होती है। समझेगा, चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होती है। लेकिन जब आप तापमान बढ़ाएंगे, जब हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो इनकी इनके लिए जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है और इनकी चालकता का मान घट जाता है। ये बात हमें देखने को मिलती है। अब जो ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, अब अर्ध मतलब समझ ही रहे हो कि भैया वो पूरी तरीके से तो चालक नहीं ये है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर, इनके लिए खास बात यह है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन परम शुद्ध ताप, तो उस टेम्परेचर पर ये भाई साहब कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। समझना मैं आपको, 0 केल्विन तापमान पर या बहुत निम्न ताप पर अर्धचालक कुचालक, या हम यूं कह सकते हैं कि एक बहुत आपकी वीक चालक की तरह, या सीधा सा यही समझ लो यार कि अर्धचालक होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो एक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कब? जब आपका तापमान होता है 0 के आसपास। इसलिए हम कहते थे कि जो इनकी चालकता होती है वो चालक से तो कम होती है, ठीक है ना, परंतु परंतु कुचालक से अधिक होती है, क्योंकि अभी तो 0 केल्विन तापमान को कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यानी इसका मतलब अगर तापमान की आपने बात कर दी, तो अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो कुछ केल्विन के साथ हो सकता है। तो इनके लिए जब हम कहानी देखते हैं कि जब इनके लिए हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। जब तापमान बढ़ाते हैं तो चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालकता का मान घटती है। लेकिन अर्धचालक में जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है और इनकी चालकता बढ़ती है। ये बात याद रखें, भविकल्प में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और संभावना भी बनती है। अब जो हमारे पास अर्धचालक है, एक तो आपने ये किया, अब ये अर्धचालक की कुचालक होते क्यों है, सवाल आएगी। इसके 0 केल्विन पर ये कुचालक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? तो मुख्यतः बात ये है कि जो अर्धचालक होते हैं ये वे तत्व होते हैं जिनके वाहक कोषीय 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने लिया सिलिकॉन ले लिया, आपने जर्मेनियम ले लिया, और भी होते हैं तो बनाए जाते हैं। ठीक, अब जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। कितना है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है ना, 6 और 2 हो गए 3s2 3p2। तो यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 और यहाँ पे होंगे तीसरे कक्षक में 4। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो ये सिलिकॉन परमाणु होता है, ठीक है ना, ये अपने पड़ोसी परमाणु, यानी इसके चारों ओर जो भी परमाणु होंगे, यहाँ भी एक सिलिकॉन परमाणु है, यहाँ भी एक सिलिकॉन परमाणु, यहाँ भी एक सिलिकॉन परमाणु, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, चलो तो अब इसके पास 4 है, तो ये अपना 4 के साथ इधर पर एक शेप करेगा। तो हर एक सिलिकॉन परमाणु क्या करेगा
कि अपने बगल वाले के साथ में एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, शेयर करके सहसंयोजी आबंध बनेगा। क्या करेगा ये भैया, सहसंयोजी आबंध बना देगा। तो जब सहसंयोजी आबंध बना लिया तो इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। अब ये वाला इधर भी बॉन्ड बनाया होगा, ये इधर बनाया, ये भाई साहब इधर, ये इधर आगे बनाया होगा, ये इधर बना लेंगे, 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 ये इधर बना लेंगे। ऐसे सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे बंधे। अब इनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, और वैद्युत का प्रवाह तब हो सकता है जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। समझ आई बात। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इनमें वैद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक बात है। अब हमें कैसे भी करके इनके अंदर क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुक्त आवेश चाहिए, फ्री चार्ज। इसके पास जितने भी आवेश हैं वो सारे के सारे बाउंड है, बंधे हुए। हमें इनका चाहिए मुक्त चार्ज, फ्री चार्ज चाहिए। तो हम दो काम करते हैं, एक टेम्परेचर बढ़ा देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी इनकी, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये अपनी जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है। तो जब वाइब्रेशन शुरू करेंगे तो इनके पास में क्या होगा कि कुछ ना कुछ इनकी जगह पे इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इनका इसका टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया तो यहाँ पर होगी खाली जगह, यहाँ पर क्या होगी, खाली जगह होगी। तो इस खाली जगह को हम नाम देते हैं होल या कोटा। इसको क्या करते हैं, अंग्रेजी में होल कहेंगे, हिंदी में कहते हैं कोटा। और ये धनावेश की तरह बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं, बस ठीक है। अब ये धनावेश यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, अब जरूर थोड़ी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कई सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटते चले जाएंगे, रिश्ता बाढ़ टूटेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, मुक्त आवेश आपके पास आगे। और जब फ्री चार्ज मार दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या वैद्युत का प्रवाह खोना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि धारा का प्रवाह होने लगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। समझ आई बात। तो एक तो कहानी ये होती है। दूसरी कहानी ये है कि हम इनके अंदर कुछ मिला दे, अशुद्धि मिला दे। और ऐसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें कुछ मिला नहीं होता है, इनको हम लोग कहते हैं निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। इनको क्या कहते हैं भैया, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। अब सवाल आया कि अगर मैं इनके अंदर कुछ मिला दूं, ठीक है ना, तो कुछ जो अशुद्धि मिला चुके हैं, जब कुछ मिलाएंगे तो अशुद्ध हो गया, और जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हो रही है, अशुद्धि मिलाने की, अशुद्धि गलत है, कोई बात नहीं, समझ जाना, आप लोग भी गलत मत लेते कि जो प्रक्रिया है वो अपमिश्रण गया। क्या गलत थी, हिंदी में अपमिश्रण गया था, अंग्रेजों की भाषा में कहता है डोपिंग। कुछ मिला, और जो हम ये डोपिंग करते हैं ना वो दो तरीके से होती है। एक, हम यहाँ पर त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। त्रिसंयोजी का मतलब क्या है कि जिनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन वाले जैसे कौन होगा, एल्यूमिनियम। 3 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे बढ़िया क्या है एग्जांपल आपके पास, एल्यूमिनियम। तो देखो क्या होगा, अगर आपने एल्यूमिनियम मिलाया तो सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान से देखना कि बीच में कहीं यहाँ आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बीच में आने भी, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके चारों तो कौन बैठा है, सिलिकॉन परमाणु बैठे, चारों कौन बैठा है, सिलिकॉन परमाणु बैठे हुए। अब ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 की तरफ क्या करेगा, शेयर कर लेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए। अब चौथे वाले के लिए क्या बन गया भैया, खाली जगह। चौथे वाले पे तो बॉन्ड नहीं बनेगा ना, तो चौथे वाले पर क्या हो गया, खाली जगह बन गया। तो एक एल्यूमिनियम परमाणु की वजह से एक होल आ गया। आपने 10 मिलाया होगा तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। 20 मिलाएंगे तो 20 होल आ जाएंगे। तो यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ गई, होल्स की संख्या बढ़ती चलेगी, कोटर की संख्या बढ़ गई। और कोटर कैसे बिहेवियर करते हैं, धनावेश की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब ये धनावेश जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धचालक हो ये कैसा है, यहाँ की बहुसंख्यक कौन हो जाएंगे भैया, यहाँ से तो यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएंगे हमारे कोटर। कौन होंगे, इनकी संख्या ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि यही मुक्त हो रहे। अगर ये बहुसंख्यक तो जाहिर सी बात है जिनकी संख्या कम होगी वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इसलिए चूंकि कोटर धनावेश की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको क्या कहते हैं,
पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो याद रखना, जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं वो कब बनते हैं, जब उनमें कोई त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है। ठीक, और इनमें बहुसंख्यक कौन होते हैं, प्रोटॉन, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इतनी बात दिमाग में। अब दूसरी बात देखो, अगर कि हमने दूसरा जो डोपिंग की जाती है वो पंच संयोजी तत्व की जाती है। किसकी भैया, पंच संयोजी तत्व की। जैसे मान लेते हैं हमारा फास्फोरस हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने क्या ले लिया, बोलो फास्फोरस ले, तो ठीक है, क्या होगा, मान लो आपने फास्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके चारों कौन है, सिलिकॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर की सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 5 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ में क्या होगा, बाहर बच जाएगा इसमें, क्योंकि 5 क्या ना, 4 तो बॉन्ड बना गया। तो एक फास्फोरस की वजह से कौन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। 10 फास्फोरस मिलाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 100 मिलाए तो 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे कौन ज्यादा हो रहा है, होल या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बहुसंख्यक कौन है यहाँ पर, तो बोलोगे सर बहुसंख्यक है इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक है तुम्हारे पास कोल या कोटर, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप समझ में आया, दोनों बातें दिमाग में रखना। पी टाइप कब बनता है, त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। खास बात क्या है, बहुसंख्यक कौन होंगे, कोटर, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, ठीक। एन टाइप कब बनता है, जब पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं। बहुसंख्यक कौन है आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक कौन है, इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए। तो ये समझ आया बी टाइप एन टाइप बनते कैसे हैं, पद का मतलब क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि ये पीएन संधि क्या होता है, पीएन जंक्शन क्यों। तो हालांकि हम लोग एक बार ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता टाइम देने की जरूरत है, बट बेसिक ऊपर से सारी चीजें हम लोग आराम से देख लेते। अब होता क्या है कि अगर मान लो आपने एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई भी क्रिस्टल ली, ठीक है, चाहे जर्मेनियम का क्रिस्टल हो या फिर वो सिलिकॉन आयन, ठीक है, ये क्रिस्टल आपने ले लिया, चाहे वो जर्मेनियम का हो सिलिकॉन का, कोई अर्धचालक क्रिस्टल तुमने लिया। अब इस क्रिस्टल में आपको किस प्रकार से डोपिंग करनी है, मतलब इस तरीके से आपको अशुद्धियां मिटानी है कि इसका आधा भाग बी टाइप हो जाए और आधा भाग एन टाइप। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला उसको लगा सुना। हमने एक क्रिस्टल लिया और उस क्रिस्टल में इस प्रकार से डोपिंग करनी है कि आधा पी हो जाए आधा एन हो जाए। अब दिमाग में एक बात आ सकती है, सर एक काम क्यों ना कर ले, इतना दिमाग लगाने से बढ़िया है मैं काम करूं, पी टाइप अलग ले लूं, एन टाइप अलग ले ले और दोनों को मिला नहीं, फिर वो पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। समझ आई बात। आपको अगर पीएन डायोड बनाना है, पीएन जंक्शन बनाना है, तो आप एक ही क्रिस्टल लोगे, उसी में इस प्रकार डोपिंग करनी है कि आधा पी टाइप आधा एन टाइप मिलता है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए बार बार हिट कर रहा है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 2025 में ही पूछा गया है कि हम पी टाइप और एन टाइप को अलग अलग फिजिकली लाके जोड़ के पीएन जंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, ऐसे अलग अलग पी टाइप एन टाइप ला करके हम जोड़ के पीएन जंक्शन डायोड नहीं बना सकते। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ही क्रिस्टल लेना है, उसमें डोपिंग इस प्रकार करनी है कि आधा पी टाइप आधा एन टाइप हो जाए। ये मत दिमाग में बैठा के रखना, तब वो जाके पीएन जंक्शन बनेगा। इतना आसान नहीं है कि यहाँ से पी टाइप उठाए यहाँ से एन टाइप बनाए मिला दिए ये पीएन जंक्शन बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक। अब हमें पता है पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक कौन है, होल है। पी टाइप में बहुसंख्यक कौन है, होल है। तो यहाँ पर हमने होल्स की नंबर बढ़ा दिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे जाहिर सी बात है होल्स अधिक मात्रा में है तो बना दिए होल्स, ठीक है। यहाँ पे अधिक मात्रा में कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब जनरली अभी तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि बैटरी बाहर से नहीं जुड़ी हुई है, बैटरी नहीं जुड़ी हुई तो उनको हम अनबायस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनबायस्ड,
ठीक है, बैटरी अभी कोई जुड़ी नहीं। अब होगा क्या भाई, ये तो आपने कह दिया ऐसा। देखो यहाँ पर बहुसंख्यक है, वो ठीक है, पर ऐसे भी तो अल्पसंख्यक में है ना इलेक्ट्रॉन। भले ही 2 या 4 होंगे तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कि नहीं होंगे, कुछ में नहीं होंगे, कुछ तो होंगे ना। पर यहाँ तो भले अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, कुछ तो होल्स होंगे कि नहीं होंगे। सारी होंगे, जाहिर सी बात। अब होगा क्या कि पीएन संधि के पास, तो जहां पर पी टाइप और एन टाइप जुड़ते हैं, इस जोड़ को ही क्या कहते हैं, पीएन संधि कर। क्या कहते हैं भैया, पीएन संधि या पीएन जंक्शन। इस जोड़ को ही क्या कहते हैं, पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। अब यहां से क्या होगा कि अधिक मात्रा में कौन है, होल, इधर है इलेक्ट्रॉन। तो होल और इलेक्ट्रॉन, इन पे प्लस चार्ज है, इसमें माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति करने की शुरुआत करेंगे। अट्रैक्शन होगा ना, विपरीत है, अट्रैक्शन तो होगा ही करेगा, है नहीं। अब ये सब किसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन के कारण सब जंक्शन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो जब ये जंक्शन पे आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अब ये आते गए तो ये तो खत्म हो गए, लो भैया ये आकर के कहा, तो जंक्शन में आकर के ये हो गए खत्म। जंक्शन पे आकर के ये क्या हो गए, खत्म हो गए। क्या हो गए, खत्म हो। अब यहाँ तक अगर आप देखो, कुछ रीजन ऐसा हो गया जहां पी टाइप में कौन बचा, इलेक्ट्रॉन। जनरली पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स। क्या होते हैं, एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। पर आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो अब जंक्शन के नजदीक क्या बचा, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन, पर एन टाइप में क्या है, होल है। और ध्यान से, सामान्यतः पी टाइप में कौन होते हैं, होल्स। एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। परंतु यहाँ पर जब आकर्षण आ गए तो जंक्शन के बाद थोड़ा सा ऐसा रीजन है जहां पी टाइप में तो इलेक्ट्रॉन बैठे, एन टाइप में होल बैठे। तो इस पूरे के पूरे रीजन को, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिसे कहते हैं अवच्छेद परत। समझ आई बात। और अब क्या होता, अब होगा ये कि होल्स यहाँ पे कौन बचे हुए हैं, होल्स। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या होल इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देगा, कि ये तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये दूर थोड़ी जाने देगा, ये अपने पास रुकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देंगे। अगर गलती से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टाइम क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये आने नहीं देगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा। सेम कहानी होल के साथ। अब इलेक्ट्रॉन होल को जाने देगा, नहीं कर देगा। पर अगर उसमें चले भी गए तो होल क्या करेगा, होल को रिपेल करेगा। ठीक, तो यानी अब यहाँ पर ना इधर से इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, ना इधर से होल आ पाएंगे। तो दोनों को इसने रोक दिया ना, ये जो अवसर परत बनी इसने रोक दिया, किसकी वजह से, तो इधर तो पूरा क्या है, पॉजिटिव है, होल है ना इधर साइड में, और इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव बैटरी काम करने लगी, ये एक नेगेटिव बैटरी की तरह काम करने लगे। समझ आया बात को, कि यहाँ पे भैया एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो यहाँ पर एक बैटरी बन गई ना, एक प्लस एक माइनस। तो ये जो बैटरी बन गई, यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि आपको बाहर से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को भेजने के। तो इस दीवार को, ठीक है ना, जो ये बना, इस दीवार को या इस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, इसको हम लोग विभव प्राचीर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अब ये बैरियर का काम कर रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होने दे रहे, ठीक है ना। तो अभी किसका काम कर रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग विभव प्राचीर, प्राचीर मतलब होता है दीवार, बैरियर, ठीक है, जो भी समझ लो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ से 3 नई शब्दावली आपके सामने आएगी। अवक्षय परत क्या है, पीएन संधि क्या है, और विभव प्राचीर क्या है, 3 बातें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अवक्षय परत का बनना क्या होगा, ठीक है ना। या पीएन संधि से आप क्या समझते हैं, अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। विभव प्राचीर को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अब यहाँ मैं कुछ कार्य करने वालों, बड़े ध्यान से सुनो। अभी तक यहाँ पे हमने बैटरी नहीं जोड़ा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे बैटरी। ठीक, बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख। अच्छा, पहले इसका तो सिंबल देख लो क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा, ये पीएन संधि डायोड का सिंबल, ठीक बात है भाई। जहां पर ये जो त्रिभुज वाला होता है, ये वो दिखाता है पी टाइप, और जो डंडी खींची हुई वो होता है टी टाइप। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान से सुनो। अगर मैंने इसमें बैटरी जब जोड़ी, तो हम बैटरी 2 तरीके से जोड़ सकते, कितने तरीके से,
दो तरीके से। पहला तरीका ये था कि बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल है, प्लस वाले से, ठीक है ना, उसको हमने किससे जोड़ा है, पी टाइप से। बैटरी के प्लस वाले को किससे जोड़ा, बैटरी के प्लस वाले को हमने किससे जोड़ दिया है, स्तंभ के पी टाइप से। और दूसरा जो हमारे पास केस आता है, दूसरे केस में हमने क्या किया कि जंक्शन को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी के प्लस वाले को इसके माइनस से। ठीक बात है। दो तरीके से हमारे पास जुड़ा हुआ थे। एक जब पीएन संधि का पी पोर्शन या पी टाइप अर्धचालक बैटरी के प्लस वाले से जुड़ा है, धन सिरे से जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अग्र अभिनत। इसको नाम क्या देते हैं, अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बायस। और इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट अभिनत, उल्टा है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स बायस, फर्स्ट अभिनत, अग्र अभिनत और फर्स्ट अभिनत, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। कई बार ये अग्र दिशा लिखा है, ठीक है ना, कई बार यहाँ पर अभिनत की जगह पर क्या लिखा मिल सकता है तुम्हें, दिशा भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है ना। अब होगा क्या, वो ध्यान से मैं समझा यहीं पे, अलग डिटेल चलेगी, अलग अलग बनेंगे डायग्राम, समझते चलो बस। आपने जब बैटरी के पी टाइप को प्लस से जोड़ा, यानी ये प्लस हो गया और ये क्या हुआ, माइनस। प्लस वाले का काम क्या है, प्लस वाला प्लस वाले को धक्का देगा ना, रिपेल करेगा, तो ये प्लस वाला टर्मिनल होल्स को इधर रिपेल करेगा, तो होल्स धीरे धीरे इधर संधि की ओर चलना शुरू करेगा। सेम कहानी ये नेगेटिव वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जंक्शन की ओर आना शुरू करेगा। तो इधर से कौन आ रहा है, होल्स, इधर से कौन आएगी, इलेक्ट्रॉन, दोनों किधर आएंगे भैया, जंक्शन की तरफ, दोनों कहाँ आएंगे, जंक्शन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जब आएंगे ये मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जब संधि पर मिलेंगे तो धारा का प्रवाह होता है। पर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, धीरे धीरे आवश्यक इतना था ना, अब जब इसको भी धक्का लगेगा, इसको भी धक्का लगेगा, दोनों पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो औसत परत की मोटाई घट जाएगी। समझ रहे पॉइंट को। तो यहाँ पे क्या क्या बातें होंगी इस केस में, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, पहली बात कि जो आपकी अवक्षय परत है, अवक्षय परत की मोटाई क्या होगी, मोटाई कम होगी और धारा का प्रवाह चालू, ठीक है ना। और लेकिन ये जो करंट आपको मिलती है वो लगभग मिली एम्पियर की, जो करंट मिलेगी वो किसमें मिलती है, मिली एम्पियर में, ठीक। यहाँ पे आता दूसरे पर, तो दूसरा वाला क्या कि अगर आपने इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस, उल्टा, तो अब कहानी है सर, अब ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन खींचे ना, माइनस वाला होल खींचे, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे भैया, होल्स इधर जाएंगे, तो ये धीरे धीरे दूर जा रहे होंगे, तो दूर जाएंगे तो क्या होगा, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा कहानी यहाँ पर भैया कि जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई क्या होगी भैया, बढ़ती है। अब अवक्षय परत की मोटाई बढ़ रही है भैया, कोई ना तो कोई होल यहाँ आ रहा है जंक्शन पे, ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें करंट का परिमाण कोई नहीं रहा है। लेकिन समस्या ये है कि भैया जो बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाएगी, एक समय आएगा कि ये अवक्षय परत क्या होगी, टूट जाएगी। समझ आएगा, ये अवक्षय परत एक समय ऐसा आएगा कि अवक्षय परत क्या करेगा, ये बढ़ते बढ़ते हमेशा थोड़ी बढ़ता चला जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कोई तो लिमिटेशन होगी उसकी। तो एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ते 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 टूटे, तो जहां पर ये टूटेगी तो उसके टूटने के बाद में आपको हल्की फुल्की लीकेज करंट मिल सकती है। क्या होगी, जब ये अवक्षय परत ब्रेकडाउन कर गई तो जिस पोटेंशियल पर, जिस विभव में ब्रेकडाउन होती है उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। जिस विभव पर वो टूटती है उसे हम लोग भंजन विभव, हिंदी में भंजन विभव कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो अब यहाँ पर जो करंट मिलती है ये आपको हल्की फुल्की करंट मिलती है, ठीक है ना, और उसको हम लोग कह सकते हैं लीकेज करंट है भैया। और ये करंट माइक्रो एम्पियर लेवल की थी, मतलब ये कि अगर ये भैया 1000 एम्पियर है, ठीक है ना, इतनी छोटी वैल्यू का मतलब इसका 10 गुना ज्यादा, आप ऐसे समझ लो अगर ये 1 एम्पियर थी तो यहाँ पे कितना मिल रही थी, 1000 एम्पियर नहीं है। समझ गए बात को, कि अगर यहाँ पे करंट 1 एम्पियर मिल रही है तो यहाँ पे कौन सी मिल रही है, 1000 एम्पियर। तो तुम्हारे लिए कौन सा वाला सर्किट फायदेमंद है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस,
अपने काम में कौन है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो ज्यादा हुआ। अब यहां पर आपसे एक वीआई ग्राफ पूछा जाता है, पोटेंशियल वर्सेस वोल्टेज का, ठीक है ना। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो, मैं देख लेता है कितना तक विजिबिलिटी है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो इधर तुम्हारा क्या है भैया, मान लेते हैं करंट है, और ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज, वी वर्सेस नाइन ग्राफ। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज क्या है, 0। अब हमने यहाँ पर कहा था कि ये विभव प्राचीर है, इसके कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो इसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट, मान लेते हैं एकदम के लिए। कितनी वैल्यू है, 0.3 वोल्ट। अब यानी इसका मतलब जब आप 0.3 वोल्ट से ज्यादा बैटरी लगाओगे ना पोटेंशियल, तब नहीं इसको तोड़ पाएगी, उससे कम में कोई करंट जाएगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जब आप 0 से वोल्टेज दोगे कब तक, 0.3 के बाद ये क्या होगा, आपको करंट ज्यादा मिलेगी। 0.3 तक आपको करंट बहुत कम मिलेगी। ये आपका 0.3 वोल्ट, जो कि आप कह सकते हो कि हमारा पोटेंशियल बैरियर तक आ गया है। अब यहाँ पर हमने बैरियर तोड़ दिया, फिर क्या भैया, जितना जैसे मान लो कोई रुका हुआ भी, हमको 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए दे दो, हम तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तो जब तक आप 100 दोगे तब तक तो हटेगा है नहीं। लेकिन आपकी 50 रुपए दे, थोड़ा सा खिसक गया, अरे ठीक है, 70 दे, थोड़ा और हट लिए, है ना, 100 देते हैं वो पूरा हट गया, और हट गया तो करंट यहाँ पे जाना शुरू कर दे। बस ऐसे समझ सब रिश्वत का खेल है उस पर। तो ये आपकी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो करंट मिलती है फॉरवर्ड बायस वाली, वो हमने क्या बात की थी, तो ये मिलती है मिली एम्पियर। किसमें आती है, मिली एम्पियर। लेकिन जब आप रिवर्स बायस में लौटते हो, उल्टा, ठीक है ना, तो कोई करंट हल्की फुल्की लीकेज करंट मिलेगी और आपका अचानक से ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ की जो ये वोल्टेज होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, जेनर भंजन विभवांता, हाँ, ब्रेक डाउन वोल्टेज, भंजन विभव। तो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर आप वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, फर्क नहीं पड़ रहा उसको, एकदम मस्त होगा कि अपनी लीकेज करंट जा रही है। और ये जो लीकेज करंट जाएगी, ठीक है ना, ये जो आपकी हाई होगी वो माइक्रो एम्पियर लेवल में होगी, लीकेज करंट होती है। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस पूरे में हमने क्या देखा भैया, कि जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी दो तरीके से जोड़ते हैं, एक अग्रभिलंब और एक पश्चात। अग्रभिलंब में बैटरी का प्लस वाला सिरा डायोड के पी टाइप से, ऋण वाला सिरा डायोड के एन टाइप से जुड़ा होता है। इसमें औसत परत की मोटाई कम घटती जाती है, कम होती जाती है, और धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पे जैसे किया पश्चात में क्या होगा कि बैटरी का ऋण सिरा डायोड के पी टाइप से, ठीक है, और बैटरी का धन सिरा डायोड के एन टाइप से जुड़ा होता है। इसमें औसत करंट की मोटाई बढ़ती जाती है, इसमें आपको हल्की फुल्की करंट होती है, वो भी लीकेज करंट के रूप में मिलती है, जो कि माइक्रो एम्पियर लेवल की होती है। अब सिंपल से याद रख सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में करंट का प्रवाह होता है, रिवर्स बायस में करंट का प्रवाह नहीं होता। कितनी बात है। अब इसके बाद एक ही हमारे पास बचता है, वो है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। वो भी लगी हाथ जाएगी तो पूरा चैप्टर ये इतना ही हमें इस चैप्टर में देखना होता है। तो बड़े ध्यान से एक बात दिमाग में रखना। अच्छा, इससे बाहर आपको बस मिलेगा भी, टेंशन नहीं लेना। एक चैप्टर में 4-5 नंबर का, यही सबको उठा के दे देगा आराम से, बस 30 मिनट में 5 चैप्टर के ऊपर नंबर तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। हाँ, पहले चैप्टर था बढ़िया था, जब ट्रांजिस्टर वगैरह भी था, मजा आता था। ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, एलईडी तो सब कट गया है ही नहीं यार, है ही नहीं यार। अब तो सब कटा हुआ है, सब है ही नहीं। तब मजा आता था, तब ये आता था करीब 10 नंबर का चैप्टर याद है दोस्त हम लोग के टाइम में। ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, एलईडी, फोटो डायोड, बहुत कुछ था तब। तो है ही नहीं। अब तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में खत्म हो गया, गेट वगैरह, लॉजिक गेट जितने भी सारे कट गए, है ही। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं पीएम संधि डायोड का, जो हम यूज देखते हैं सारे हर संधि डायोड के एप्लीकेशन ही होते हैं। मेनली हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएम संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप, कैसे देखना है, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में देखना। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। चलो, क्या है इसमें, देखो कंस्ट्रक्शन देखो, बस खाली इसकी रचना देखना, बड़े ध्यान सब समझ आ गए। यहाँ पर भी हमने क्या किया, दो कुंडली ली, क्या किया भैया, और यहाँ पर हमने अपना एसी इनपुट दे दिया। कैसा इनपुट देते हैं हम यहाँ पर, एसी। और यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया था, और इधर आपकी क्या है, एक द्वितीय कुंडली, ठीक है ना। ये प्राथमिक कुंडली है P1 P2, और ये द्वितीय कुंडली है S1 S2। और
यहाँ पर हमने एक क्या लगा दिया है, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस एक टू लगा दिया डायोड, C2 क्या लगाया है, ये डायोड, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, क्या लगा दिया भैया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, जहां पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता है। बस ये कंस्ट्रक्शन हो गया तुम्हारे पास, रचना समझ आए। तब ये काम कैसे करते हैं भूमि को, काम के लिए आपको दो बातें देखनी पड़ेगी, बड़े ध्यान से ग्राफ में देखना। ये चूंकि ये मान लेते हैं हमारे पास में एसी इनपुट, ये हमारे पास क्या है, एसी, ठीक है। तो ये प्लस वाला टर्म है, अभी ये माइनस है, ये प्लस पोर्शन है, ये माइनस है। अब होगा क्या कि चलिए पहला अर्ध चक्र, ये आधा ये आधा, पूरा यहाँ तक पड़ा, एक चक्कर पूरा हुआ, तो ये जब पहला अर्ध चक्र जाएगा तो ये ऊपर वाला सिरा क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे वाला सिरा भी हो जाएगा माइनस। तक कहूंगा बात नहीं यार, ठीक है, हो गया, गलती हो गई, नहीं साइलेंट रखता है, ठीक करते हैं यार, कितना है सीरियस हो। हाँ, तो अब आप जरा ध्यान से देखो, जब ये प्लस जुड़ा हुआ, जब ये आधा पहला अर्ध चक्र गया तो ये प्लस वाला है, तो ये बैटरी के पी टाइप से जुड़ा ना, प्लस वाला से जुड़ा हुआ है, अब पी टाइप से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस, कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। अग्रगति, अब अग्रगति में क्या होता है, धारा का दोलन होता है। तो जब ये धारा का, ये क्या करेगा भैया, धारा का दोलन करेगा, जाने दे करंट को, क्या करेगा अपने से जाने देगा, लोग करंट को जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये वाला, तो जब ये उल्टी नीचे वाला आएगा तो क्या बनेगा, नीचे वाला प्लस, और अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस। अब जब ये माइनस हुआ तो पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है, एन से। बैटरी का नेगेटिव सिरा किससे जुड़ा हुआ है, डायोड की पी टाइप से। इसका मतलब रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस को करंट जाने नहीं देगा, तो जब तक ये अर्ध चक्र ये वाला जाएगा तो उसमें कोई करंट का प्रवाह हो, और फिर ये वाला जाएगा तो ये क्या करेगा, आधी करंट को फिर से जाने देगा, फिर नीचे वाली साइकिल क्या करेगी, करंट को नहीं जाने देगी, फिर ये जाने। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, इनपुट, ये तुमने इनपुट दिया और ये तुम्हें आउटपुट मिला। अब जब आउटपुट मिला तो उसकी आउटपुट क्या हो गया, आधा। तो यहाँ पर दिमाग में रखना कि जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी हो, जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की आधी, ठीक है ना, ये चीज दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब हमारे पास दूसरा, बस इतना ही है। अगर आपको चार्ट नोट भी कराना है आप बना सकते हो, इतनी बातें बना लो, चार्ट की आपका कंप्लीट हाफ वेव रेक्टिफायर प्रैक्टिकल के लिए इतना सफिशिएंट, ठीक। अब दूसरा हमारे पास में आता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या आता है ये दूसरा अपने पास, फुल वेव रेक्टिफायर। उसको बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर बस कहानी यही होगी, बस लोड यहाँ से यहाँ ना लगा के, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हम लोग कहीं यहाँ लगाते हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं भैया, आउटपुट यहाँ से देते हैं, यहाँ में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और इसमें दो डायोड लगाए जाते हैं, इसमें कितने डायोड लगाए जाते हैं, अरे सिंपल से आप दिमाग लगाना, आगे में एक पूरे में दो। अब वही कहानी, कौन सी वाली, अगर पहला अर्धचक्र के दौरान क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो इसमें करंट जाएगी, है ना, करंट कहाँ जानी है, करंट को तो आउटपुट में जानी है, तो इधर करंट क्या करेगी, जाएगी दूसरे, तो करंट जाएगी, इसका मतलब ये जाने दे रहे हैं करंट, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये दूसरा वाला डायोड D2 मान लो, इसको डायोड D1 मान लो। जब दूसरा वाला अर्धचक्र गया तो दूसरे वाले अर्धचक्र के दौरान क्या हुआ कि भैया ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो अब ये वाला वोल्टेज जाने देगा डायोड, ये वाला तो नहीं जाने देगा करंट, अब ये वाला डायोड करंट भी जाने देगा। अब ये करंट जाएगी नहीं तो आउटपुट में तो सेम डायरेक्शन में आ रही है, देखो इस वाले डायोड की वजह से भी करंट इधर ही जा रही है, इस वाले डायोड की वजह से भी करंट इधर जानी, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, तो अब ये जो करंट होगी वो सेम डायरेक्शन में जाएगी और पूरी करंट नहीं मिलेगी, डायरेक्शन सेम ही जा रही ना, करंट भी जाने चाहिए, दूसरा सेम डायरेक्शन में जाने डायरेक्शन में मिलता है। तो जब आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हो तो इसमें क्या होगा, ये आपने दो कुंडली ली, प्राथमिक कुंडली Q1 Q2, द्वितीय कुंडली S1 S2, और यहाँ बीच में क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक। और इसमें हमने दो डायोड का इस्तेमाल किया हुआ, जब पहला अर्धचक्र जाएगा तो ये वाली डायोड को करंट को जाने देगा,
जब दूसरा वाला अलग से आएगा नेगेटिव वाला, तो ये वाला डायोड करंट को जाने देगा, दोनों डायोड करंट को एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं, इसलिए आपको ये आउटपुट मिलता है। और एक बात जैसे बहुत ध्यान से याद रखना, यूपी बोर्ड में तो क्वेश्चन भी पूछा है, यहाँ पर जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, जो आवृत्ति होगी, ठीक है ना, किसकी भैया, आउटपुट की, वो डबल हो जाती है किसकी, इनपुट की। ये बात याद है, यहाँ पर आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी की डबल होगी। इतना ही हमें इस पूरे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, एक टॉपिक आप लोग पढ़ने में शौक हुआ तो जो भी आपके पास सोर्स होगा वहां पे पढ़ लेना, ठोसों में ऊर्जा बैंड, और इसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अर्धचालक क्या है, चालक पदार्थ क्या होते हैं, मैं ही ये बात है, नहीं तो फिर किस दिन हम बता देंगे कोई दिक्कत। अब इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो आप लोग को, भैया कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप डाउट दे सकते हैं। चलो मिलते हैं आप लोग अगली कक्षा में।